हेलो दोस्तों, विलियन नाम के अध्याय के इस दूसरे वीडियो लेक्चर में हम लोग सांद्रता के पदों का अध्ययन करेंगे, जो कि है पहला आज का पार्ट प्रति मिलियन। दोस्तों, अगर आपको समझना हो कि पार्ट प्रति मिलियन क्या है तो सबसे पहले हम उसका सूत्र देखते हैं। पार्ट प्रति मिलियन का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलियन का द्रव्यमान। ये फॉर्मूला आपने पहले भी देखा होगा इसके लास्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोगों ने सांद्रता के पद की बात की थी और द्रव्यमान प्रतिशत की बात की थी। द्रव्यमान प्रतिशत में भी यही होता है, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान, बस वहां पर गुणा 100 आता है। यहां पर आप पार्ट प्रति मिलियन की बात कर रहे हैं। पार्ट प्रति मिलियन में बस यहां पर गुणा आएगा 10⁶। द्रव्यमान प्रतिशत में जो सूत्र होता है उसमें आता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान गुणा 10⁻², मतलब 100। यहां पर पार्ट प्रति मिलियन है। मिलियन का मतलब होता है दोस्तों 10 लाख, अर्थात 10⁶। इसी कारण से इसके सूत्र में आपको गुणा में देखने को मिलेगा 10⁶। वहां परिभाषा क्या थी? विलेय का कितना हिस्सा उपस्थित है विलियन के 100 भाग में। यहां पे परिभाषा है विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलियन के 10⁶ भाग में उपस्थित हो। प्रतिशत में 100 होता है, यहां मिलियन है, मिलियन मतलब होता है 10⁶। तो यहां पे 10⁶ भागों में उपस्थित जो भी विलेय की संख्या है उसको अपन बोलते हैं पार्ट प्रति मिलियन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, उसको सॉल्व करने के लिए आपको ये सूत्र पता होना चाहिए कि पार्ट प्रति मिलियन का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान गुणा 10⁶। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। इस प्रश्न में जो चीज दिया है पहले उसको लिखेंगे। तो प्रश्न है समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, इसका मतलब यहां समुद्री जल की बात हो रही है, और समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। तो यहां पे विलेय का द्रव्यमान सीधा सीधा दिख रहा है कि जो विलेय है वो हमारी ऑक्सीजन है, और विलेय का जो द्रव्यमान है वो है 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक बात है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये जल में घुली हुई है। दोस्तों, अगर ऑक्सीजन जल में घुलेगी तो जल के द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सही बात है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है और वो जल के बीच में जो जगह होती है वहां पे जाके फिट हो जाती है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर इसने लिख के दिया है समुद्री जल के प्रति किलोग्राम, मतलब समुद्री जल अगर 1000 ग्राम है, जो इसने लिख के दिया है प्रति किलोग्राम, मतलब जल जो है वो 1 केजी है, अर्थात 1000 ग्राम है। तो जो जल है वही हमारा विलियन है, क्योंकि विलियन के अंदर दो लोग हैं, विलायक प्लस विलेय। विलायक है जल, विलेय है ऑक्सीजन। बट ऑक्सीजन के मिलने से जल के द्रव्यमान में कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसको क्या ले सकता हूं, विलियन का द्रव्यमान। तो इस प्रश्न में जो हमें विलियन का द्रव्यमान दिया गया है वो है 1 केजी, जो कि बोला जा रहा है 1000 ग्राम। ठीक बात है। अब हमें कहा गया है कि ऑक्सीजन की सांद्रता निकालनी है पीपीएम के अंदर। तो सिंपल हमें सूत्र लगाना है, ये हमारे सामने सूत्र है। इस सूत्र में हमें मान रखने हैं विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान आपको दिया गया है, लिख लेंगे 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम में, डिवाइड बाय विलियन का द्रव्यमान। विलियन का द्रव्यमान कितना है? 1000 ग्राम। दोस्तों, मैंने कन्वर्ट किया है, ये ग्राम में था तो इसको भी मैंने केजी से ग्राम में बदल लिया। तो ये आ गया नीचे 1000 ग्राम गुणा 10⁻⁶। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर है वो है 5.8। और 5.8 लास्ट में हम इसका इकाई लिखेंगे ppm, और ये हमारा कहलाएगा उत्तर। तो हमने समझा कि पार्ट प्रति मिलियन का मतलब क्या होता है।
पार्ट प्रति मिलियन का सूत्र आपको याद रखना है। सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान गुणा 10⁶। प्रश्न में आपको विलेय का द्रव्यमान गिवन होगा, विलियन का भी गिवन होगा, और सॉल्व करके वो आपसे पूछ रहा होगा कि पीपीएम निकाल के बताइए, जो कि बेहद आसान था। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। अब हम जो है अगली सांद्रता के पद का अध्ययन करते हैं, मोल अंश या मोल भिन्न। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक विलयन है और वो विलयन दो लोगों से मिलकर बना है, एक तो ए से और एक बी से। आपके पास एक विलयन है जिसको आपने दो चीजों से मिलकर बनाया है, ए से और बी से, और जो ए के मोल हैं, ए के मोल मान लेते हैं Na है, जो बी के मोल हैं मान लेते हैं बी के मोल Nb है। तो दोस्तों, और आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ए विलेय है और मान लीजिए कि बी विलायक है। अब अगर हम बोलें कि मोल अंश हमें परिभाषित करना है, तो मोल अंश आप ए के लिए भी परिभाषित कर सकते हैं और मोल अंश आप बी के लिए भी परिभाषित कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ए का मोल अंश, तो ए का मोल अंश कैसे परिभाषित किया गया है, ध्यान से देखिएगा। ए का मोल अंश होगा ए के मोल डिवाइड बाय विलयन के कुल मोल। अब ए के मोल कितने हैं? ए के मोल है Na, तो ये आ जाएगा ऊपर Na डिवाइड बाय विलयन के कुल मोल। तो विलयन तो दो लोगों से मिलकर बना है, एक तो Na से और दूसरा Nb से, तो विलयन के कुल मोल हो जाएंगे Na प्लस में Nb, और दोस्तों ये कहलाएगा ए का मोल अंश Xa। अब ऐसे अगर आपको बी का मोल अंश लिखना हो, तो बी का मोल अंश होगा बी के मोल डिवाइड बाय विलयन के कुल मोल। जिसका भी मोल अंश लिखना होता है उसके मोल आते हैं ऊपर, उसके बाद डिवाइड में आते हैं विलयन के कुल मोल। तो ये हो जाएगा, बी का मोल अंश निकाल रहे हो, बी के मोल चाहिए, बी के मोल कितने हैं? Nb, तो ये आ जाएगा Nb डिवाइड बाय विलयन के कुल मोल। तो विलयन के कुल मोल कैसे लिखेंगे आप? Na प्लस Nb। तो इस तरह से आप बी का मोल अंश लिख सकते हैं Xb बराबर Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो जिस किसी का भी आपको मोल अंश लिखना है उसके मोल अपॉन विलयन के कुल मोल। अब यहां से दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात आप और एक देख सकते हो, वो है कि अगर आप विलयन में दो लोग उपस्थित हैं और उन दोनों के मोल अंश का योग करते हो, तो अपन दो लोग हैं ए और बी, उनका मोल अंश है Xa और Xb, और अपन Xa और Xb का योग कर रहे हैं, तो Xa प्लस Xb आएगा Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। Xa का मान मैंने रख दिया यहां से, Xb का मान मैंने रख दिया यहां से। अब Na प्लस Nb एलसीएम आ गया, ये सेम सेम है, एलसीएम आ गया, ऊपर की चीज जुड़ जाएगी Na प्लस Nb। आप ध्यान से देख सकते हैं कैंसिल होकर आंसर कितना आ रहा है? 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक विलयन के सारे अवयवों के मोल अंश का योग करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है? उसका आंसर आता है 1। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन है तो हम ऐसा करते हैं, ए और बी मैंने ऐसा माना था कि दो लोगों से मिलकर विलयन बन रहा है, इसी चीज को समझाता हूं मैं आपको तीन लोगों के साथ में, ए बी सी। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए विलयन तीन लोगों से मिलकर बन रहा है, एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। जो ए के मोल है वो Na है, और जो बी के मोल है वो Nb है, और सी के मोल Nc है। अब यहां पर आप लिखना चाहते हैं ए का मोल अंश,
तो ए का मोल अंश कैसे लिखेंगे? मोल अंश आप किसी का भी लिख सकते हो, पैटर्न समझना दोस्तों बहुत जरूरी है।